Hello बच्चों, let's read the question and the question says that when magnesium ribbon is heated in the redness to the redness in an atmosphere of nitrogen and subsequently cooled with water, the gas evolved is। तो हम लोगों को बोल रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग हीट करते हैं नाइट्रोजन में और उसके बाद हम लोग कूल कर देते हैं वाटर में, दैट इज वाटर से हाइड्रोलाइज करवा देते हैं, तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है। एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए में दे रखा है नाइट्रोजन गैस दैट इज N2, ऑप्शन बी में दे रखा है अमोनिया दैट इज NH3, ऑप्शन सी में दे रखा है हाइड्रोजन गैस दैट इज H2 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट इज CO2। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है इनमें से कौन सा गैस जो है वो इन्वॉल्व होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सो द की concept for this particular question will be the chemical property of alkaline अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो अल्कलीन अर्थ मेटल सबसे पहले जानते हैं कौन सा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्कलीन अर्थ मेटल्स का मतलब है ग्रुप नंबर 2 दैट इज जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये सब मेटल जिसमें रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अब ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो हम लोगों का होता है दैट इज NH2। तो जब मैग्नीशियम को हम लोग नाइट्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो on reacting with nitrogen, the magnesium forms magnesium nitrite। magnesium nitrite दैट इज, अगर हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएं नाइट्रोजन गैस के साथ दैट इज N2 के साथ, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये हम लोगों का फॉर्म करता है Mg3N2 दैट इज मैग्नीशियम नाइट्रेट। और अगर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे दैट इज 3। ये हो गया हम लोगों का मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो ये फॉर्म करते हैं। अब जैसे ही मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म होता है तो उसको सब्सिक्वेंटली कूल करना है हम लोगों को वाटर के साथ, तो दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड दैट इज MgN2। और इसको जब कूल करते हैं वाटर के साथ या हाइड्रोलाइज करवा देते हैं हम लोग वाटर के साथ, तो फिर क्या होता है, तो हम लोगों का यहाँ पे मिलता है MgOH का होल ट्वाइस दैट इज MgOH का होल ट्वाइस। और इसके साथ हम लोगों को अमोनिया एज अ गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा, अमोनिया गैस मिल जाएगा। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो क्योंकि मैग्नीशियम इधर 3 है तो यहाँ पे भी हम लोग लगा देंगे मैग्नीशियम 3। यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन 2, क्योंकि वाटर 6 हो चुका है तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 6 मॉलिक्यूल। ओके, तो अब हम लोगों का इक्वेशन जो है ये बैलेंस भी हो चुका है और हम लोगों को कौन सा गैस इवॉल्व हुआ है दैट इज अमोनिया गैस। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। दैट इज जब हम लोग मैग्नीशियम को हीट करते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन में, उसके बाद जैसे उसके बाद हाइड्रोलाइज करा देते हैं वाटर के साथ या कूल कर देते हैं वाटर के साथ, तो हम लोगों का अमोनिया गैस जो होता है वो इवॉल्व कर जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ